नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट ये 10वीं चल रही है। इसमें आज लेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या होते हैं? दोनों अर्थ अलंकार ही हैं बेटा ये भी। अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, इससे पता चलता है उत्त जमा प्रेक्षा। इस अलंकार में जहां उपमेय और उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण एक समान होने की संभावना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें होता है मानो, मनहु, जानो, जनहु, जो, त्यों, जनु, यानी ऐसा मान लिया जाता है, मानो ऐसा हो गया हो। मनहु मानो, जनहु जानो, जनु। तो बेटा ये सब क्या है? अब इससे एक अर्थ से आपको पता चल जाएगा। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। अब देखो बेटा, पद्मावती उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? मानो ऐसा हो गया हो। पद्मावती सब सखी बुलाई, या पद्मावती की जो सखियां है ना, ये उपमेय है। क्या है ये? पद्मावती क्या है? ये उपमेय है। और फुलवारी में उपमान अलंकार है। पद्मावती की सखियां उपमेय और फुलवारी में उपमा अलंकार है। पद्मावती की सखी ऐसे चली आई कि मानो ये फुलवारी हो, मानो ऐसा लग रहा है कि मानो फुलवारी है। तरह तरह के रंग के कपड़े पहन कर आई हैं, सुंदर सुंदर हैं, तो वे लग रही थी कि मानो ये फुलवारी यहाँ पर चली हुई आ गई है, यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं, सजे हुए होते हैं। वैसे ही जो पद्मावती की सखी आई, कौन है उपमेय? पद्मावती। और जो पद्मावती की सखी जो आई, उन्होंने क्या मान लिया? मानो यहाँ पर फुलवारी खिल गई हो, हरे रंग के, लाल, गुलाबी, सब तरह के फूल खिल गए हो। ठीक है बेटा? तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। और बेटा दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशय जमा उक्ति, क्या आ जाएगा इसमें? अतिशय जमा उक्ति। अब ये क्या हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु, किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए, लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि वो लोक सीमा से पर हो, जिसका होना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। कैसे? बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना जो जैसा संभव नहीं होता। कैसे? कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। बेटा जब कृष्ण भगवान जी ने देखा कि सुदामा आ गए, और सुदामा जब वहां पर आते हैं तो उनके पैर कैसे हैं? उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, कांटे घुसे हुए हैं, पैर गंदे हो रहे हैं बहुत धूल धाल से। तो उन्हें देख करके, करुणानिधि कौन है? कृष्ण भगवान जी। उन्हें देखकर भगवान जी रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने जो परात, पानी की जो परात आई थी उनके सेवा के लिए, उनके पैर धोने के लिए, स्वागत के लिए, उसको उन्होंने छुआ भी नहीं, बल्कि अपनी आंखों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। तो बेटा ये संभव नहीं है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि अतिशय जमा उक्ति। जब किसी चीज को लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन कर दिया जाता है, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं होता, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण भगवान जी ने
सुदामा जी के पैर धोने के लिए जो पानी परात की भरी हुई जो परात में पानी आया था उसको छुआ भी नहीं, बल्कि इतना भाव विभोर हो गए कि अपने आंखों के आंसू से उनके पैरों को धो डाला, जो अतिशय है, अति है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। तो मेरे विचार से बेटा आज उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति ये दो अलंकार कराए गए हैं। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।